हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। बिना बातचीत किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, क्लास 8 का साइंस। क्लास 8 के साइंस पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। क्लास 8 का साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़े थे, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। आज उसी का टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है जीवाश्म ईंधन और कोयला के बारे में। पहले है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? जीवाश्म ईंधन ऐसा ईंधन जिसका निर्माण मृत पादपों एवं जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। मृत पादपों का अर्थ क्या हुआ? मृत पादप अर्थात मरा हुआ पौधा, मरा हुआ पौधा या सड़ा हुआ पौधा, जो मरा हुआ पौधा एवं सड़ा हुआ पौधा, उसके उससे जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? ईंधन कहते हैं। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे कोयला के बारे में। कोयला क्या है? कोयला, देखिए, कोयला काले रंग का पत्थर जैसा पदार्थ होता है। कोयला काले रंग का पत्थर जैसा पदार्थ है। कोयला जो है पत्थर जैसा ही पदार्थ होता है, बट काले रंग का होता है। देखिए, कोयला में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है और कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब कोयले को जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए, घरों में कोयले का उपयोग अनेक घरों में खाना बनाने के उपयोग में किया जाता है या भोजन बनाने के उपयोग में किया जाता है। शुरुआती दौर में इससे भाप इंजन में डाला जाता था, भाप इंजन बनाया जाता था। देखिए, शुरुआती दौर में जब ट्रेनें चलती थी, रेलगाड़ी चलती थी, उसके इंजन में कोयले का उपयोग किया जाता था। जब कोयला उसमें डाला जाता था तब उससे भाप बनता था और गाड़ी चलती थी, ट्रेन मेरा चलती थी पहले के जमाने में। अनेक उद्योगों में ईंधन के रूप में आजकल जो है कोयले का ही उपयोग किया जाता है। अभी भी कोयले का उपयोग किया जाता है। अनेक उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। देखिए, कोयला का निर्माण कैसे हुआ, तो हम लोग समझते हैं कोयला का निर्माण कैसे हुआ। कोयला का निर्माण देखिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व निचले घने घने वन वाले जलीय क्षेत्रों में बाढ़ आने के कारण ये वन मृदा में दब गए थे। 300 वर्ष, आज से 300 वर्ष पहले की बात है, जब घना वन वन मतलब समझते हैं जंगल, घना जंगल पूरा जो है एकदम जलीय क्षेत्रों में बाढ़ आने के कारण पूरा दब गया था। वही जो है धीरे धीरे सर गल के मिट्टी में मिल गया। वही चीज बहुत दिन बाद कोयले के रूप में उपयोग हो गया। वही चीज क्या हो गया? कोयला बन गया। धीरे धीरे वही चीज जो है कोयला बन गया। तो वही कोयला का निर्माण समझ गए आप लोग। कोयला का निर्माण कैसे हुआ? 300 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हुआ पहले, 300 वर्ष पहले निचले घने वन वाले जलीय क्षेत्रों में बाढ़ आने के कारण ये वन मृदा में दब गए थे, केवल मृदा में दब गए थे। देखिए, इस मृत पादपों एवं जंतुओं पर मृदा का जमाव होने से ये और गहराई में चले गए थे। ये जो मृत पादपों था, ये जो 300 वर्ष पूर्व पहले जब बाढ़ आया था और घने जंगल जो है पूरा एकदम बाढ़ के पानी में समेट गया था, पूरे दब गया था, तो वो जो है इन मतलब इस सब जो जब मरा गला सब जो है, इस सब जंतु सब जितना भी था सब मरा गला, पादप सब जितना था सब मरा, सरा, पूरा सरा, उसके बाद मिट्टी में दब गया। धीरे धीरे जंतुओं पर मृदा का जमाव होने से ये और गहराई में चले गए। मृदा का ऊपर से देखिए, जब भी घना जंगल सब मिट्टी के अंदर गया, ऊपर से मिट्टी भरते गया, ये सभी जो है निचले हिस्से में धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दबते गए और गहराई में चले गए, अर्थात संपीड़ित हो गए। गहराई में उच्च दाब एवं ताप के साथ वायु अनुपस्थित होने के कारण मृदा ये जो है मृत वनस्पति कोयले में बदलने लगी। गहराई में उच्च दाब एवं ताप के साथ वायु अनुपस्थित होने के कारण मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तन हो गए। ठीक है, आप लोग समझ गए कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयला क्या है, ये सभी आप लोग समझ गए। चलिए इसको बारीकी से हम लोग लिखते हैं। देखिए, कोयला सबसे पहले लिखेंगे, ये काले रंग का पत्थर जैसा पदार्थ है। आप लोग लिखिए। और कोयले में मुख्य रूप से, देखिए लिखिए, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाए जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाए जाते हैं और कोयले को जलाने पर, देखिए, और कोयले को जलाने पर जो गैस उत्पन्न होता है,
होता है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोयले को जलाने पर हमको क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले का उपयोग अनेक घरों में भोजन बनाने के लिए किया जाता है। देखिए लिखिए, कोयले का उपयोग, कोयले का उपयोग अनेक घरों में, अनेक घरों में, अनेक घरों में भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। लिखिए, शुरुआती दौर में देखिए इसका उपयोग जो है शुरुआत में इसका उपयोग भाप इंजन में, देखिए लिखिए यहाँ पर, शुरुआती दौर में इसका उपयोग भाप इंजन में, भाप इंजन में भाप को बनाने के लिए, बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, उपयोग किया जाता था। उपयोग किया जाता था। चलिए यहां तक आप लोग एक बार लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। अगला हम लोग लिखते हैं कोयले का निर्माण। हेडिंग दीजिए कोयले का निर्माण। कोयले का निर्माण हम लोग समझ चुके हैं कोयले का निर्माण कैसे हुआ है। चलिए उसको नोट करते हैं, नोट करते जाइए एरो देकर। देखिए इसमें पहला लिखिए, लगभग 300 वर्ष, 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, लिखिए लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व निचले घने वन वाले जलीय क्षेत्रों में बाढ़ आने के कारण ये वन मृदा में दब गए। लगभग, लिखिए लगभग 300 मिलियन वर्ष, मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन वर्ष पूर्व निचले घने वन वाले जलीय क्षेत्रों में, निचले घने वन वाले, निचले घने वन वाले जलीय क्षेत्रों में जलीय क्षेत्रों में बाढ़ आने के कारण, लिखिए बाढ़ आने के कारण, आने के कारण ये मृदा में, मृदा का मतलब हुआ मिट्टी, मृदा में दब गए। ठीक है, अगला अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इन मृत पादपों को, इन मृत पादपों को, इन मृत पादपों को, पादपों अर्थात वह पेड़ पौधा, इन मृत पादपों को, लिखिए इन मृत पादपों को देखिए, लिखिए इन मृत पादपों एवं जंतुओं पर मृदा का जमाव हो गया। इन मृत पादपों पर, इन मृत पादपों पर, देखिए लिखिए इन मृत पादपों एवं जंतुओं पर मृदा का जमाव होने हो गया। और गहराई में चले गए, अर्थात
संपीड़ित हो गए, संपीड़ित हो गए। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए। इसी नोट करके देखिए, इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कोयले के उत्पाद के बारे में। देखिए कोयले का उत्पाद जो है 3 गो है, कोक, कोलतार और कोल गैस। देखिए कोयले का उत्पाद देखिए 3 गो है। पहला है कोक, दूसरा है कोलतार, तीसरा है कोल गैस। चलिए ये तीनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।